डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अटेंशन। अटेंशन मतलब ध्यान, जिसको हम ध्यान कहते हैं। देखिए, ध्यान वर्ड बहुत ही कॉमन है, अटेंशन वर्ड बहुत ही कॉमन है, ठीक है, जिसके बारे में सब जानते हैं। बट यहाँ हम अटेंशन की स्टडी क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि वाई वी आर स्टडिंग समथिंग अबाउट अटेंशन। हम लोग अटेंशन के बारे में स्टडी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लर्निंग और टीचिंग प्रोसेस में बच्चे का, स्पेशली वाइल अ टीचर इज़ टीचिंग इन द क्लास, बच्चे का अटेंशन या उसका फोकस उस तरफ करवाना जो आप पढ़ा रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। तो अटेंशन क्या होता है और उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, वो कितने प्रकार का होता है, ये एक टीचर को, स्पेशली एक शिक्षक को जानना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखिए, जो ध्यान क्या होता है। ध्यान सिंपल कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर हम कॉमन वर्ड में देखें तो ध्यान का जो होता है वो क्या होता है, मन को नियंत्रित करना ही ध्यान है। यानी आप अपने मन को एक तरफ फोकस कर पाएँ, कंट्रोल कर पाएँ, उसको हम क्या कहते हैं, ध्यान कहते हैं। बट साइकोलॉजी में अगर मैं आपको बोलूँ कि ध्यान की जो डेफिनीशन है वो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने दी है, जिसमें अगर इसमें जो आपकी जो बुक में है उसमें भी देखिए, डम्बेल ने जो डेफिनीशन दी है, उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि किसी दूसरी वस्तु की बजाय एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान या ध्यान है। नॉर्मल सी बात है कि अगर आप बहुत सारी वस्तुओं को छोड़कर किसी एक वस्तु पे अगर आप केंद्रित करते हैं अपना ध्यान, उस पर फोकस करते हैं, किसी एक वस्तु पे अगर आप फोकस कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अटेंशन और ध्यान। मतलब आप हम के इसमें एक ही चीज़ समझने वाली है कि आप एक वस्तु पे फोकस कर रहे हैं, एक वस्तु पे क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, आप उस चीज़ पे ध्यान लगा रहे हैं, बाकी चीज़ों को छोड़कर एक चीज़ पे ध्यान लगा रहे हैं, दैट इज अटेंशन। नेक्स्ट है, मॉर्गन और गिलीलैंड के अकॉर्डिंग, अपने वातावरण के विशिष्ट किसी विशिष्ट तत्व की ओर उत्साहपूर्वक जागरूक होना ध्यान कहलाता है। यानी जब आप उत्साहपूर्वक आए, मतलब जब आप बिल्कुल इंथुजियाज्म से, आप उत्साह से जब किसी एक चीज़ की तरफ ध्यान करते हो, फोकस करते हो, ठीक है, यह किसी अनुक्रिया के लिए पूर्ण समायोजन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक आप ध्यान नहीं होगा बच्चे का, या आपका ध्यान नहीं होगा, तब तक आप किसी अनुक्रिया को करने के लिए पूर्ण रूप से रेडी नहीं होगे, उसको करने के लिए ठीक से आप एडजस्ट नहीं हो पाओगे। तो सबसे पहला, किसी भी काम को करने के लिए क्या ज़रूरी, अटेंशन। अटेंशन का मतलब क्या है, किसी एक चीज़ पर फोकस करना। अब अटेंशन जो होता है उसमें वो क्या क्या है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि अटेंशन एक मेंटल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें हम माइंड का यूज़ कर रहे हैं, ये एक मानसिक प्रक्रिया है। अटेंशन इज़ अ मेंटल प्रोसेस। इसमें क्या है, इसमें चेतन मन का संयोग आवश्यक है। चेतन मन का संयोग आवश्यक मतलब जो अटेंशन में कॉन्शियस होना ज़रूरी है। अगर आपको पता हो कि हमारे माइंड के 3 स्तर होते हैं, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस या प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। देखिए, कॉन्शियस क्या होता है, हम प्रेजेंट में जो जिस भी चीज़ से अवेयर है, यानी जैसे करंट में आप क्या सोच रहे हो, प्रेजेंट में आपके माइंड में क्या क्या चल रहा है, दैट इज कॉन्शियसनेस। जो अवेयरनेस, यानी अभी तुरंत एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप किस चीज़ से अवेयर हो, वो है आपका कॉन्शियसनेस, ठीक है। सब कॉन्शियसनेस या प्री कॉन्शियसनेस क्या होता है, जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अभी हमारे माइंड में नहीं है, करेंटली अवेयर नहीं है हम, लेकिन अगर हम उसको ध्यान दें, उसको याद करें, तो हमें याद आ जाएगी। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर 4 दिन पहले आपने किसी पर्सन से बात की थी, या कोई आप टीवी में प्रोग्राम देख रहे थे, तो उसमें क्या बताया जा रहा था, तो वो क्या है, वो आप ध्यान देंगे तो आपको याद आएगा। तो दैट इज इन योर प्री कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। बट अभी अगर आप ये सुन रहे हैं, आप ये देख रहे हैं, तो ये आपके कॉन्शियस माइंड का पार्ट है। अनकॉन्शियस क्या होता है, अनकॉन्शियस में हमारे माइंड का एक ऐसा लेवल होता है जिसमें वो सारी बातें होती हैं जिनकी तरफ हम लोग एक तरह से, जिनसे हम अवेयर नहीं होते, ऐसी चीज़ें जिनको हम दबा देते हैं और उसको भूल जाते हैं दबाकर, या जिनके बारे में, मतलब एक तरह से मैं बोलूँ कि जानबूझ के नहीं। अनकॉन्शियस में वो सारी चीज़ें होती हैं जो आपके माइंड में तो हैं, बट आप उस चीज़ से अनजान हैं कि मेरे मन में ये सारी चीज़ें भी हैं, क्योंकि कभी ना कभी आपने उसको दबा दिया है और दबा के आप भूल चुके हैं। तो ये सबसे पहले पता होना चाहिए। तो जो अटेंशन होता है, यानी ध्यान होता है, उसका लेना देना सिर्फ चेतन मन से है, यानी प्रेजेंट से है, कॉन्शियसनेस से है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज कि अवधान में मन और शरीर, यानी अटेंशन में माइंड और आपका जो बॉडी है, दोनों क्रियाशील होना चाहिए। यानी अगर आपका मन कहीं और है और शरीर एक जगह बैठ है, तो उसको हम अटेंशन नहीं बोलेंगे। मीन्स अटेंशन में मन और शरीर दोनों ही इकट्ठे वर्क करते हैं, एक साथ एक ही चीज़ की तरफ फोकस होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक और चीज़ है कि अवधान जो होता है वो अस्थिर एवं गतिशील होता है। अस्थिर एवं गतिशील का मतलब यहाँ पे क्या है
कि देखिए अटेंशन आज आप किसी चीज़ पे दे रहे हैं, सपोज अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका ध्यान यहाँ है, थोड़ी देर बाद आपका ध्यान किसी और चीज़ पे होगा, तो वो गतिशील है। यानी अटेंशन एक चीज़ पे रुका नहीं रहता है, वो लगातार जो भी नई चीज़ें आती है उस पर हमारा अटेंशन जाता रहता है। और अस्थिर का मतलब ये है कि हम कभी कभी क्या होता है, एक चीज़ से दूसरी चीज़, दूसरी से चीज़ से तीसरी चीज़, यानी वो स्थिर नहीं रहता है। करंटली भी अगर आप ये वीडियो देख भी रहे हैं तो भी हो सकता है कि आपका ध्यान आपके आसपास चल रही चीज़ों पर भी हो। तो ध्यान कभी भी एकदम स्थिर नहीं होता है, बहुत कम ही एकदम वो अर्जुन वाला जो मछली की आँख वाला है, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। बट ध्यान अक्सर कैसा होता है, बिल्कुल स्थिर नहीं होता, वो एक से दूसरी चीज़ पे चेंज होता रहता है। इवन जब हम एक चीज़ पे फोकस करते हैं तो भी हमारा ध्यान कई चीज़ों पे होता है। इसको हम फ्रिंज भी कहते हैं। फ्रिंज का मतलब आपको पढ़ा, फ्रिंज का मतलब एक तरह से मैं बोलूँ तो झालर होता है। जैसे किसी चीज़ में झालर लगी है, आप फोकस कर रहे हैं लेकिन एक समय पे भी हम कई चीज़ों पे क्या कर रहे होते हैं, हम फोकस कर रहे होते हैं। नाउ कमिंग टू टाइप्स ऑफ अटेंशन, ध्यान के प्रकार। अब ध्यान के कितने प्रकार होते हैं? देखिए ध्यान के जो प्रकार हैं उसमें अगर हम लोग उसको पढ़ें तो ध्यान के जो प्रकार हैं वो मोटे मोटे तौर पे या ब्रॉड, अगर मैं इसको कैटेगरीज में डिवाइड करूं तो ये एक है ऐच्छिक और एक है अनैच्छिक। अच्छा, ऐच्छिक का मतलब वॉलेंटरी, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनकी तरफ आप अपनी इच्छा से ध्यान देते हैं तो वो वॉलेंटरी यानी ऐच्छिक हो जाता है। कुछ होते हैं अनैच्छिक, यानी सपोज आप बैठ के पढ़ रहे हैं, अचानक से बाहर कोई बहुत तेज़ की आवाज़ आई, किसी चीज़ के ब्लास्ट होने की आवाज़ आई, तो आपका ध्यान मतलब आपकी इच्छा से नहीं, अनैच्छिक तरीके से उस तरफ चला गया, तो उसको हम कहेंगे इनवॉलेंटरी। तो यही डिफरेंस है। ऐच्छिक ध्यान में क्या होता है, व्यक्ति की इच्छा की प्रधानता होती है, यानी जानबूझकर आप उस वस्तु की तरफ ध्यान देते हैं। जैसे आपको पढ़ाई करनी है, या आप कोई मूवी देख रहे हो, या आप किसी मार्केट में गए हो, आप कोई कपड़ा खरीद रहे हो तो आपका ध्यान उसकी तरफ है, कोई किताब खरीद रहे हो आपका ध्यान उसकी तरफ है, ये ऐच्छिक ध्यान है। अनैच्छिक ध्यान की तरफ मतलब किसी चीज़ पर अगर नहीं चाहते हुए भी, ना चाहते हुए भी हमारा ध्यान चला जाए तो उसको हम कहते हैं अनैच्छिक ध्यान। जैसे मैंने आपको बताया कि कभी कभी आप सड़क पे चल रहे हैं, आपका ध्यान तो सपोज आप मोबाइल पे कुछ कर रहे हैं तो आपका ध्यान उधर है, लेकिन अचानक से आपको किसी ने बहुत तेज़ आवाज़ से बुलाया, या कहीं आपस में आपको कोई झगड़े या लोगों के लड़ने की आवाज़ आई तो आपका ध्यान उस तरफ चला गया, है ना, या किसी की चिल्लाने की आवाज़ आई तो उस तरफ चला गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनैच्छिक ध्यान। तो इन ब्रॉड कैटेगरीज वी कैन डिवाइड अटेंशन इनटू टू पार्ट्स, वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी। इसके अलावा भी अटेंशन के दो, अगर मैं बोलूँ कि टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कि एक है आपका सिलेक्टिव अटेंशन और एक है सस्टेन्ड अटेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टिव अटेंशन और सस्टेन्ड अटेंशन। सिलेक्टिव अटेंशन नाम से ही पता चल रहा होगा कि जब हम देखिए सिलेक्टिव अटेंशन की डेफिनेशन क्या है। सिलेक्टिव अटेंशन की डेफिनेशन ये है कि द प्रोसेस थ्रू विच certain stimuli are selected from a group of others is generally referred to as selective attention. It referred to as selective attention। यानी जब हम बहुत सारे स्टिमुलस में से, ग्रुप ऑफ स्टिमुलस है ना, यहाँ आप देख सकते हैं, जब हम बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्टिमुलस में से सर्टेन स्टिमुलाई यानी एक निश्चित स्टिमुलाई को सिलेक्ट कर लेते हैं, जब हम बहुत सारे उद्दीपकों में से किसी एक निश्चित को हम सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसको हम कहते हैं सिलेक्टिव अटेंशन। सिलेक्टिव अटेंशन आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत सारी चीज़ों में से कुछ को सिलेक्ट कर लेना ही क्या है, सिलेक्टिव अटेंशन। ठीक है। सस्टेन्ड अटेंशन दूसरा टाइप है, सस्टेन्ड अटेंशन। सस्टेन का मतलब होता है बनाए रखना, यानी एक तो यह रहा सिलेक्टिव अटेंशन का क्या मतलब है। सिलेक्टिव अटेंशन का क्या मतलब है कि आपने बहुत सारी चीज़ों में से एक को सिलेक्ट कर लिया, लेकिन सस्टेन का क्या मतलब है। सस्टेन का मतलब सिलेक्शन के बाद या जब आप अपने ध्यान को सिर्फ सिलेक्ट नहीं करते हो बल्कि उस पर फोकस बनाए रखते हो, उस पर बहुत देर तक आप अपना कंसंट्रेशन बनाए रखते हो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेन चीज़ है कंसंट्रेशन, यानी जब आप चीज़ों पे कंसंट्रेट करते हो देन इट इज़ नोन एज सस्टेन्ड अटेंशन। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि वो जो जब वॉर होती है, लड़ाई होती है, या पुलिस वाले जब किसी को गन चलाते हैं, है ना, जब वो शूटिंग करते हैं तो वो क्या करते हैं, तब किसकी ज़रूरत होती है, सस्टेन्ड अटेंशन की, यानी ध्यान को बनाए रखने की, फोकस रखने की ज़रूरत होती है। जैसे एक पर्सन है वो तीर चला रहा है, तो तीर चलाने पे उसको क्या करना है, जो उसका टारगेट है उसको उसकी तरफ उसको क्या करना है, अपना ध्यान बनाए रखना है, तो दैट इज़ सस्टेन्ड अटेंशन। सस्टेन्ड अटेंशन भी कुछ कुछ चीज़ों से प्रभावित होता है, जैसे कि आप सस्टेन्ड अटेंशन मतलब आप चीज़ों पे कंसंट्रेट कब अच्छे से कर पाएंगे, आप चीज़ों पे कंसंट्रेट तब अच्छे से कर पाएंगे जब वो स्टिमुलस क्लियर होगा। ठीक है, क्लियर का मतलब जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि सपोज एक टीचर क्या करे, एक ब्लैक बोर्ड पे एक डॉट बना दे और बच्चों को बोले कि बच्चों आपको इस डॉट पे फोकस करना है। अब बच्चा उस डॉट पे फोकस कब करेगा,
जब वो डॉट कैसा होगा, क्लियर होगा, यानी क्लैरिटी जितनी ज़्यादा होगी कंसंट्रेशन उतना ही अच्छा होगा। इसीलिए ये भी बोला जाता है कि ब्लैक बोर्ड पे जब टीचर लिखता है तो उसको क्या करना चाहिए, बहुत ही क्लैरिटी के साथ। उसकी हैंडराइटिंग जितनी अच्छी होगी टीचर की, उतना ही बच्चे अच्छे से फोकस कर पाएंगे। कई बार टीचर ऐसे बहुत ही ख़राब हैंडराइटिंग में लिख देते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे बच्चे ठीक से चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाते हैं। दिस यू नीड टू कीप इन माइंड वाइल टीचिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्लैरिटी किस चीज़ की, स्पेस की क्लैरिटी भी होनी चाहिए। यानी कि भाई जो स्पेस है, किसी एक जगह आपने लिखा, जैसे कभी कभी क्या होता है, मान लो एक डॉट है, सपोज आपने प्रोजेक्टर पे या टीवी पे कोई चीज़ दिखाई, वो एक डॉट कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, तो यानी उसका स्पेस फिक्स नहीं है या उसका टाइम फिक्स नहीं है, वो कभी आ रहा है कभी जा रहा है। कभी भी कोई चीज़, मान लो एक आवाज़ है, वो कभी आ जाती है और कभी चली जाती है, मतलब कभी 5 मिनट में आ रही है, कभी आधे घंटे पे आ रही है, कभी 1 घंटे पे आ रही है। तो यानी जब किसी चीज़ का टाइम क्लियर होता है कि वो कब आएगी, और जब किसी चीज़ का स्पेस फिक्स होता है और एकदम क्लैरिटी होती है, तो उस पर कॉन्सेंट्रेशन करना क्या होता है, आसान होता है। यहाँ पे सेंसरी मोडालिटी का भी फर्क पड़ता है। सेंसरी मोडालिटी का मतलब होता है कि हमारे कौन से सेंस ऑर्गन कॉन्सेंट्रेशन में ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। ऐसा माना जाता है कि देखी गई चीज़ों के मुकाबले में सुनी गई चीज़ों पे हम ज़्यादा अच्छा फोकस कर सकते हैं, यानी ऑडिटरी चीज़ों पे हम ज़्यादा अच्छा फोकस कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू विजुअल। यानी देखी गई चीज़ों के मुकाबले में ऑडिटरी पे हम, जैसे आप देखेंगे कि आंख बंद करके हम आवाज़ पे बहुत अच्छे से फोकस कर लेते हैं। जब भी आप कोई गाना सुनते हैं या कोई रिकॉर्डिंग सुन रहे होते हैं और आप अपनी आंख बंद कर ले, तो आप ऑडिटरी पे आप नोटिस करेंगे कि आप ज़्यादा अच्छा फोकस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुली आंखों से कोई चीज़ देख रहे हैं, तो आंखों के सामने तो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी एक साथ, आपका ध्यान कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, तो विजुअल पे फोकस करना मुश्किल होता है, बट सुनी गई चीज़ों पे फोकस करना इट्स ईजी, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अटेंशन में एक चीज़ और है, आपको याद रखना है कि अटेंशन में का एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक होता है अलर्टनेस। अटेंशन में अलर्टनेस होनी चाहिए, यानी सतर्कता होनी चाहिए। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अटेंशन में कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, यानी किसी चीज़ पे आपको फोकस करना चाहिए। और अटेंशन में सर्च भी ज़रूरी है। सर्च मतलब वही चीज़ कि बहुत सारी चीज़ों में से आप एक पे फोकस करते हैं। जैसे अभी हम पढ़ेंगे सिलेक्टिव अटेंशन। जैसे आप प्लेटफॉर्म पे गए, सपोज आपका कोई वो आने वाला है, फॉर एग्जांपल आपका कोई रिलेटिव आने वाला, आप उसको प्लेटफॉर्म पे लेने जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, पहले सर्च करते हैं इतने सारे लोगों की भीड़ में, है ना। सबसे पहले तो आप चौकन्ने रहते हैं, है ना, चौकन्ने रहते हैं, अलर्ट रहेंगे तभी तो आप सर्च कर पाएंगे। तो आप चौकन्ने हैं, आपने सर्च किया और फिर उस पर क्या किया, फोकस किया, और फिर उतने सारे लोगों में से आपने क्या किया, उसको सिलेक्ट कर लिया। होप यू ऑल अंडरस्टूड। आप सबको समझ में आया होगा कि जो ध्यान है उसके जो ब्रॉड पैटर्न में, हम ब्रॉड कैटेगरीज में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, वो है वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी, ऐच्छिक और अनैच्छिक। इसके अलावा सिलेक्टिव अटेंशन, जिसमें हम बहुत सारे स्टिमुलस में से, बहुत सारे उद्दीपकों में से एक को सिलेक्ट कर लेते हैं, और सस्टेन्ड अटेंशन, जिसपे हम फोकस करते हैं किसी एक वस्तु पे, अपने कॉन्सेंट्रेशन को बनाए रखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि गन चलाते वक्त, या जब एक नाविक रडार पे फोकस करता है, जब पायलट्स रडार पे फोकस करते हैं, सिग्नल्स पे फोकस करते हैं, तो वो कौन सा अटेंशन यूज़ कर रहे होते हैं, सस्टेन्ड अटेंशन। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि आप मार्केट जा रहे हैं, मार्केट जब में आप कोई पर्टिकुलर किताब ढूंढ रहे हैं, तो आप कौन सा अटेंशन कर रहे हैं, आप सिलेक्टिव अटेंशन कर रहे हैं। दोनों ही अटेंशन की अपनी अपनी इम्पॉर्टेंस है। हर जगह हर अटेंशन यूज़ नहीं होता है। जहाँ जिस तरह के ध्यान की ज़रूरत है, वहाँ उस तरह के ध्यान का उपयोग किया जाता है। थैंक यू सो मच।